जहां एक तरफ सभी सियासी दल लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव की अपनी तैयारी को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच एक और इम्तिहान की घड़ी भी आने वाली है। वो है यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए होने वाले चुनाव। जी हाँ, मार्च के महीने की 21 तारीख को यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस चुनाव में पहली बार ऐसा होगा जो बड़े से बड़े सियासी धुरंधरों ने भी नहीं सोचा होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस चुनाव में पिछले 3 दशकों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि बीएसपी का कोई सदस्य अब एमएलसी नहीं बन पाएगा। चुनाव तो छोड़िए, कहा तो ये भी जा रहा है कि बसपा का कोई प्रत्याशी नामांकन भी दाखिल नहीं कर पाएगा। दरअसल विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 29 वोट अनिवार्य हैं, जबकि नामांकन का पर्चा भरने के लिए 10 विधायक प्रस्तावक के तौर पर होने चाहिए। यही कारण है कि बीएसपी के लिए एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करना और मायावती के उम्मीदवारों का नामांकन करना भी नामुमकिन सा है। सपा की बात करें तो मौजूदा वक्त में सपा के विधान परिषद में टोटल 8 सदस्य हैं और एक सदस्य का कार्यकाल 1 मई को खत्म हो जाएगा। इस लिहाज से संख्या चुनाव के बाद बढ़कर 10 हो जाएगी, क्योंकि सपा के पास फिलहाल 108 विधायक है और 2 कांग्रेस विधायकों का समर्थन भी उसे मिल सकता है। इस लिहाज से सपा 3 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, जबकि चौथा उम्मीदवार भी उतार सकती है। वहीं बीजेपी का आंकड़ा देखें तो बीजेपी गठबंधन के पास विधान परिषद में फिलहाल 82 सदस्य हैं। इनमें से 11 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने वाला है और चुनाव के बाद 10 सदस्यों की जीत लगभग एनडीए गठबंधन से तय है। विधान परिषद चुनाव में अगर बसपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा तो मायावती के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित होगा, जिसका असर यूपी के लोकसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। और अगर लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ा तो उनके भतीजे आकाश आनंद का चुनावी करियर भी कहीं खत्म न हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।